तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 10 का है एक्सरसाइज 8.1 जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आपको मालूम होगा कि आप मुझे पता होगा कि आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप पूरा एक्सरसाइज देखिए, उसके बाद आप समझिए इसको कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऐसे होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 10A, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको A को यहाँ रख लीजिए, C को वहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो ABC ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल जो कि B पे दिया हुआ है। इफ़ 10A जो आपका है 1/√3, 10A का क्या होता है, 10A इक्वल टू होता है आपका P/B, ठीक है। तो ये P के जगह पे क्या दिया हुआ है आपको 1, और B की जगह पे क्या दिया हुआ है √3। तो यहाँ 1 और √3 लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है, क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि आपका h² इक्वल टू P² प्लस B² होता है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे h तो हमको पता नहीं है, तो h² का जगह h² रखेंगे। P क्या है 1 का, 1 का स्क्वायर 1, B √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ h इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 2 आ जाएगा h का जगह पे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि हम लोग निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A और कॉस A। तो साइन A का वैल्यू क्या होता है, साइन A का वैल्यू होता है आपका P/H, P/H होता है। P क्या है 1 है, H का वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 आ जाएगा साइन का A का वैल्यू, ठीक है। यहीं पे हमको कॉस A का वैल्यू पूछ रहा है। कॉस A क्या होता है, कॉस A होता है आपका B/H होता है। तो B का वैल्यू √3 और H क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसी टाइप का हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ हम लोग लेंगे ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन A इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो साइन A 3/5 यानी 3/5 यहाँ दिया हुआ है। हम लोग पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, h² इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है, कहता है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू P का जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का स्क्वायर B, ठीक है। तो ये माइनस होगा, तो यहाँ 16 आएगा, तो B का वैल्यू आएगा आपका 4, ठीक है। B का वैल्यू 4 आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को पाइथागोरस आता होगा अच्छे से। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ, अब साइड में मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। 4 आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको निकालना है क्या, कॉस A और साइन A का वैल्यू। तो कॉस A क्या निकलेगा, कॉस A होता है B/H होता है, तो B क्या है निकला 4, तो 4/5 आएगा कॉस A का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 10A का वैल्यू क्या आएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। 10A का वैल्यू क्या आएगा, 10A का वैल्यू आपका होता है P/B, ठीक है। तो 3/4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ है, वेरीफाई दैट 1 + tan² थीटा इक्वल टू इतना। कोई इशू नहीं है, आप ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। बिना ट्रायंगल बनाए भी क्वेश्चन हो सकता है, पर ठीक है बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा मान लीजिए, थीटा यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, तो 12/13 मान लीजिए, यहाँ पे ये 12 होगा, ये 13 होगा, ठीक है। आप पाइथागोरस से निकालेंगे क्या, हमको पता है h² इक्वल टू P² प्लस B², ये पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिया 169, P का पता नहीं है, P का पता करना है, प्लस B का दिया हुआ है 12 का स्क्वायर 144, ये इससे माइनस होगा तो 25 बचेगा इक्वल टू P², ठीक है। तो P का वैल्यू आपका 5 निकल जाएगा, निकलेगा। तो 5 निकलने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख देंगे। 1 + tan² थीटा, इसको वेरीफाई करना है।
ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा आपका 5/12 का होल स्क्वायर आएगा, यानी 25/144 होगा। ठीक है। हम लोग वेरीफाई करना मतलब वही प्रूफ जैसा जैसा जो होता है, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपको 144 में 169/44 होगा, 144 होगा। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा हम लोग निकालना। सेक स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा आपका, सॉरी ये हो जाता है उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा क्या होता है यहाँ h/b हो जाएगा। ठीक है, तो h का स्क्वायर 169 और b का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया दोनों, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया होगा आप लोग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 8/7, साइन थीटा मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल ही सारा बनता है, थीटा है। ठीक है, ये आपका 8/17 है, 8/17। हम लोग यहाँ पाइथागोरस निकालेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, 17 का स्क्वायर क्या होता है 189 होता है, 289 होता है, सॉरी 289 होता है, इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ बी का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ 64 माइनस होगा तो 225 आएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 15 लिख देंगे। ठीक, इसको छोटा करके यहीं रख देते हैं, जो कि आप लोग को समझने में थोड़ा आसान हो। ठीक, उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद क्या हमको करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू निकलेगा आपका b/h होता है, तो 15/17 हो जाएगा, ये कॉस थीटा का आंसर आ गया। टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा का आपका आ जाएगा 8/15। ठीक है, ये दोनों आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया, बस लाइक लास्ट क्वेश्चन है, 10 मिनट भी नहीं लगा आपको सारा क्वेश्चन करने में। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग LHS पकड़ेंगे। ठीक है, LHS इक्वल टू क्या है 1 + टेन स्क्वायर ए है ना, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए दिया हुआ हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 + टेन स्क्वायर को हम लोग तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग एक एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 से इंटू होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो 1/cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए होगा, तो ये इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग का हो गया प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, लिखने के लिए धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.2 का भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मतलब 8 साढ़े 8 मिनट में लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर दिया आपका 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।